श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भ्राता लक्ष्मण समेत प्रभु श्री राम जी जनकपुरी की शोभा को देख रहे हैं और दोनों भाई प्रेम में मग्न हो जाते हैं। शोभा को देखकर, वहां की शोभा को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न आनंदित हो रहे हैं और उन्होंने जाकर राजा का सुंदर अब बगीचा देखते हैं जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष उसमें लगे हुए हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, कातक कोकिल कीर चकोरा, कुंजत बिहग नटत कल मोरा, मध्य भाग सरसो सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भृंगा। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। नए नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प, उसको देख कर कल्प वृक्ष भी लज्जित हो रहे हैं, कल्प वृक्ष भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, छकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोलियां बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसो सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, दाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर है जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बागु तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, रम रम्य या राम यऊ जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवरों को देखकर श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण से बहुत ही हर्षित हो रहे हैं और आनंद विभोर हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में बहुत ही रमणीय है, बहुत ही रमणीय, बहुत सुंदर है, क्योंकि वह सीता जी का बगीचा था और जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी भी वहां सुख प्राप्त कर रहे थे। जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, उस बगीचे को देखकर वह स्वयं सुख पा रहे थे। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। क्यों दिश्चित पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तुम आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखे सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मन मोहा। चारों ओर दृष्टि लगाकर जब देखते डालकर और मालियों से पूछकर वे मन से प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगते हैं, उसी समय सीता का आगमन होता है। वहां सीता जी आती हैं। माता ने, उनकी माँ ने उन्हें माँ पार्वती की पूजा स्तुति करने के लिए, पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। साथ में सब सुंदरी और सयानी उनकी सखियां भी हैं, जो सखियां कभी कल राम को देखकर आश्चर्यचकित हो रही थी, वही सखियां भी हैं जो मनोहर वाणी से अपने अपने स्वरों में सुंदर गीत गा रही हैं। सरोवर के पास जाकर गिरजा जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर सुशोभित हो रहा है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना रमणीय मंदिर है, इतना रमणीय जगह है।
बगीचा बहुत सुंदर है, उस बगीचे में सरोवर बहुत सुंदर है, और उसी के किनारे पर, सरोवर के किनारे पर माँ गिरजा का मंदिर बहुत ही सुंदर है, जिसको देख कर मन मोहित हो जाता है। बरन न जाय देखी मनमोहा, जन कर सर सकिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। यहाँ सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा मंदिर में जाती है, माँ पार्वती के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं। बड़े प्रेम से वहाँ माँ गिरजा की पूजा स्तुति करती हैं और अपने योग्य उनसे वर मांगती हैं। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, हे माँ मेरे अनुरूप जो मेरे लायक हो वह वर मुझको प्रदान कीजिए। एक सखी से संग ब्याई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पैयाई, प्रेम विवश सीता पैयाई। उसमें से, उनकी सखियों में से एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर इधर उधर हो जाती है, फुलवाड़ी देखने चली जाती है। तब वह जाकर क्या देखती है कि दोनों भाई वहां उस फुलवाड़ी में विचरण कर रहे हैं। भाइयों, दोनों भाइयों को देखती है। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पैयाई। और वह प्रेम में विह्वल होकर आके सीता जी से बताती है, सीता के पास आती है और वर्णन करती है। तासु दशा देख सखिन, पुलक गात जलु नहीं, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदुमय। उसको इतना प्रसन्न देख कर साथ में जो सखियां हैं सब उसकी दशा को देखकर इतना शरीर उसका आनंदित पुलकित हो गया था, नेत्रों में जल भरा हुआ था। सब कोमल वाणी से उससे पूछने लगती हैं, अपनी प्रसन्नता के आंसू कुछ और ही वर्णन करते हैं और शोक के आंसू कुछ और ही वर्णन करते हैं। उसकी दशा को देखकर भाव में इतनी बेवल हो गई, सब सखियां भी जान गई कि ये किस कारण से इतना हर्षित हो रही है, किस कारण इतना प्रसन्न हो रही है। और उसका कारण जानने के लिए वह लोग भी लालायित हो रही हैं। देखन बाग कुंवर दुइयाए, बैक सर सब भांति सुहाए, देखन बाग कुंवर दुइयाए, बैक सर सब भांति सुहाए। नाम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सुनि हर से सब सखी सयानी, से अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपसित तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। तब वह दो राजकुमार बाग बगीचे देखने आए हैं। यह वर्णन करती है, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। सौंदर्य कैसे बखान करूं उनके रूप का, उनके सौंदर्य का, तो मैंने आज तक इन नेत्रों से किसी को देखा ही नहीं, तो क्या वर्णन करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है, ऐसा वह सखी वर्णन कर रही है कि वाणी जो है बिना नेत्र के है। ऐसी चीज देख ली है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसा सुनि हर्षि सब सखी सयानी, से ही अति उत्कंठा जानी। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर
सीता जी भी उनके मन में लालसा उत्पन्न होती है, उनके मन में भी देखने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। और जानकर, उत्कंठा जानकर सब सखियां, सयानी सखियां प्रसन्न होती हैं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं। इस प्रकार वर्णन कर रही है। एक कहे नृपसुत्तयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं दो राजकुमार, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सबसन गर नर नारी। बरनत छवि जाता सब लोग, अवश्य देखी हैं देखन जोग। अवश्य देखी हैं देखन जोग। तासु बचन यति सिंह सुहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने। यहाँ तुलसीदास जी भी लिख नहीं पा रहे हैं, वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। माँ सीता भी इतनी मन ही मन लालायित हो रही हैं, उनके दर्शन करने के लिए बहुत ही लालायित हो रही। चली अग्र करी प्रिय सख सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई। इस प्रकार और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के इस प्रकार ऐसा वह सखी वर्णन कर रही है, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वभस नगर नर नारी। जिन्होंने पूरे नगर में मोहनी रूप, मोहनी डालकर पूरे नगर को लालायित कर दिया है, स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं की चर्चाएं जगह जगह हो रही हैं। अवश्य चलकर अवश्य उन्हें देखना चाहिए। ऐसा सब सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, वह देखने ही योग्य है। तासु बचन अतिशय सुहाने, उनके वचन को सुनकर, मीठे मीठे वचन, मधुर वचन को सुनकर सीता जी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और बहुत ही अच्छा उनको भी लग रहा है। और दर्शन के लिए उनके भी नेत्र अकुला रहे हैं। दर्श लागे लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन कोई। उसी प्यारी सखी को आगे करके, जो वहां गई थी, जो दर्शन करके आई है, उसी को आगे आगे करके पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। इस प्रकार पीछे पीछे उसके सब चल देती हैं। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जन से मृगी समीप। ऋषि नारद जी के वचनों का स्मरण करके अब नारद जी ने जो उनको कुछ बताया था, उनके वचनों को याद करके मन में पवित्र प्रीति भी उत्पन्न हो जा रही है। मन में इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं और डरी हुई सी आगे को बढ़ती, उन सखियों के पीछे पीछे स्वयं भी आगे बढ़ती जा रही हैं। वृक्षोनी इधर उधर देख रही हो, इस प्रकार इधर उधर देख के कि कहीं कोई जान न जाए, और वह तो समझ ही गई कि वही हैं जिनके विषय में नारद जी ने कभी मुझे बताया था, वर्णन किया था, ये वही हैं। और इस प्रकार मन ही मन सोच विचार कर, सोचते हुए और छिप छिप कर उन सखियों के बीच में हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, छिप छिप की जा रही हैं। कंकन किंकिन पर धुन सिन, कंकन किंकिन पर धुन सिन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मन स्वाभिश्वर विजय कर कीनी। अस्कै फिर चितय तही ओरा,
से मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुची निमित दे दिगंचल। कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर भाई लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि कैसी हो रही है, कैसी हो रही है। यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी भी समझ जाते हैं और भाई लक्ष्मण से उसका वर्णन करते हैं। अस्कई फिर चितये तिहि ओरा, से मुख शशि भय नयन चकोरा। बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। अस्कई फिर चितये तिहि ओरा, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखते हैं जिधर से आवाज आ रही है, उसी ओर मुड़कर देखते हैं और लक्ष्मण जी को भी इशारा करते हैं श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को। से मुख शशि भय नयन चकोरा, मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन जाते हैं, सुंदर नेत्र स्थिर हो जाते हैं और एक टक देखते ही रह जाते हैं। टकटकी लग जाती है और इस नयन भी यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं मानो निम्न जनक के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी हैं, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक जाता है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने दोनों के नेत्र एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं। दोनों के नेत्र वहीं पे रुक जाते हैं। देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन ने आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा को देख कर श्री रामचंद्र जी बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं और एक टक देखते ही रह जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी हृदय में वे उसकी सराहना, हृदय मन ही मन सराहना कर रहे हैं, मन ही मन सराहना कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, किंतु मुख से कोई वचन नहीं। हृदय सराहत वचन में आवा, हृदय में प्रशंसा कर रहे हैं और वचन से, वाणी से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छब गृह दीप सिखा जनु बरई। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। ऐसा किंतु वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। ऐसा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी भी यहाँ कर रहे हैं कि भगवान राम भी प्रेम में इतना मग्न हो जाते हैं और एक टक देखते ही रह जाते हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छब गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पर तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। सीता जी की सुंदरता को ऐसे देखते हैं जो सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वह शोभा सीता जी की है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा
उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। इस प्रकार भगवान श्री राम जी हृदय में मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार मन में उनके मन में हृदय में ऐसी ज्योति आ जाती है। सीता जी को देखते ही सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। ऐसी उपमा जिसका वर्णन नहीं की कर पा रहे हैं। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं? ऐसा तुलसीदास जी भी हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। मैं किससे उपमा दूं? उनकी सुंदरता का वर्णन मुझसे भी नहीं किया जा रहा है। मैं उनकी उपमा किससे करूं जो मुझको ढूंढने में भी नहीं मिल रहा है। से स्वभाहे बरनी प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज वचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके भगवान राम जी मन ही मन सीता जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं और कुछ व्यक्त नहीं कर रहे हैं। एक टक केवल कुछ देर तक सहमे हुए हैं और एक टक देख ही रहे हैं और तब उनकी अपनी दशा को विचार कर प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण से पवित्र मन से, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल समय को देखते हुए कुछ वचन बोलते हैं। तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जय कारण हुई। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जय कारण हुई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। तब भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे तात, हे भाई लक्ष्मण, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह वही जनक जी की पुत्री, यह वही है जिसके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसको देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और यह वही सीता है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी को इशारे में बिताते हैं, इशारा करके दिखाते हैं और बताते हैं। अलौकिक शोभा। अब प्रभु रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने मन की बात अपने छोटे भाई लक्ष्मण को जरूर ही अवश्य ही बताते थे। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कई सुबद अंग सुन भ्राता। हे लक्ष्मण, जिसकी अलौकिक शोभा, जिसकी अलौकिक सुंदरता देख कर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन भी क्षुब्ध हो गया है। हे भाई लक्ष्मण, मेरा मन आज तक कभी इस प्रकार बताते हैं, वर्णन करके बताते हैं, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, मेरे अंग दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज सुभाऊ, मन को पंत पग धरई काऊ। यह लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, हे भाई, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है। उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर भी नहीं रखता। कुमार्ग पर रघुवंशियों का, मेरी बात तो छोड़ दे, पूरे रकुल की यह रीत चली आई है। कुमार्ग पर कभी पैर नहीं, उनका पैर नहीं रखे, फिर भी मेरा मन आज क्यों विचलित हो रहा है। मोहियत से प्रतीति मन केरी, जय सपने परिनार नहेरी। मोहियत से प्रतीति मन केरी, जय सपने परिनार नहेरी। हे लक्ष्मण, मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, परंतु मेरा मन भी आज यहाँ डगमगा रहा है, जिससे जागृत है। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी मैंने पराई स्त्री को नहीं देखा, न सोचा है,
न उसके विषय में कभी जानने की इच्छा की है। हे भाई लक्ष्मण, आज मेरा मन पराई क्यों जो है डगमगा रहा है। जिनके लहन रिपुरन पीठी, नहीं पावई पर ती मनु डीठी। मंगन लहन जिनके नाही, ते नरबर थोड़ी जगमाई। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से मैं पूरे रघुकुल की रीति का वर्णन कर रहा हूँ। मेरी रघुकुल की ऐसी रीति रही है, लड़ाई के मैदान से भी नहीं भागे। पराई स्त्री को देखने की बात तो बहुत पीछे चली गई, जिसके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं वापस खाली हाथ लौटने नहीं पाते, यह रकुल की रीति रही है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। इस प्रकार लक्ष्मण सी कर रहे हैं। करत बत कही अनुज सन, मन से रूप लोभान। करत बत कही अनुज सन, मन से रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु पियु पान। श्री राम जी छोटे भाई बात से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के ऊपर लगा हुआ है, सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है, और ऊपर से भाई लक्ष्मण को समझा रहे हैं, परंतु मन अभी भी उनका वहीं एकाग्र है, सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल से छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह रसपान कर रहा है। उनका मन वहीं पे रमा हुआ है, भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। यह प्रसंग बस आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग अब सुंदर ही सुंदर है, जिसका वर्णन हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।